रहमान रहीम। सही बुखारी सफ़ा नंबर 32 है जी। बाबू मसे रासी मर्रतन, एक दफ़ा सर के मसे का बयान। ये बाब कायम करने का मकसद ये है इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का कि सर का मसा एक दफ़ा किया जाएगा। और कुछ लोग जो हैं वो उन्होंने कहा हुआ है कि नहीं, उन लोगों से मुराद मैं कहता हूँ ना कुछ लोग, तो मुराद कुछ उलमाए किराम या कुछ फ़ुक़हा में से, तो बाद ने ये कहा है कि मसा जो है ना वो 3 दफ़ा किया जाएगा। बाकी जो है जैसे बाकी जो है वो आज़ाद 3 दफ़ा सारे धोए जाते हैं, ऐसे सर का मसा जो है वो भी 3 दफ़ा किया जाएगा। तो हालांकि इसमें वाज़ेह आता है, अब पता नहीं किधर से बात ले ली है। और बाद ने तो हदीस वो पेश मतलब की हैं, अब उनकी इल्मी हैसियत या सनद की हैसियत क्या है मुझे नहीं पता। बहरहाल उसमें ये है कि अल्लाह के नबी ने 2 दफ़ा मसा किया, 2 दफ़ा मसा किया, ये 3 दफ़ा। तो जो लोग कहते हैं कि 1 दफ़ा मसा है, वो कहते हैं कि उसकी तौजीह है कि 2 दफ़ा मसा इस तरह है कि 1 दफ़ा हाथ पीछे ले गए, ये 1 दफ़ा हो गया, वो दोबारा ले आए, वो 2 दफ़ा हो गया, और हम इसको 1 दफ़ा काउंट करते हैं। और तीसरी दफ़ा आपने बाल सीधे करने के लिए जो बाल आगे आ गए थे, हाथ पीछे से आगे को लेके जाते हैं ना, तो बाल आगे आ जाते हैं, तो आप उनको सीधा करने के लिए आपने दोबारा हाथ फेरा तो किसी ने समझ लिया। तो बहरहाल ये उन्होंने ये तौजीह की है, हाँ, लेकिन ये समझ लिया और फिर आगे बयान किया। और हालांकि उर्फ़ में एक चीज़ चल रही हो कि ये तरीका है फ़लाँ चीज़ का, हाँ, और वो तरीका वाज़ेह हो, लोगों को पता हो, और बंदा जो है वो 1 दफ़ा जो है वो समझ ले, ज़ाहिर बात उन्होंने आगे किया भी होगा, वैसे करते होंगे, हाँ, तो ऐसा जो है ना वो मुश्किल है कि भाई 1 दफ़ा देखा और उसने समझ लिया। हाँ ये है को बंदा आप कह सकते हैं कि 3 दफ़ा मसा, मतलब ये है कि हाथ आगे को ले जाएंगे 1 दफ़ा, सॉरी पीछे को ले जाएंगे, आगे को लाएंगे दूसरी 2 दफ़ा, और कानों पर करेंगे ये 3 दफ़ा, यानी मसे के 3 हिस्से हैं। कोई इस तरह मतलब गए वो तो चलो बात बनती है। बहरहाल सर का मसा जो है ना वो 1 दफ़ा है। चलें पढ़ें जी। अब पढ़ा करें सनद भी। हदथना सुलेमान इब्न हर्ब क़ाल हदथना वहीब क़ाल हदथना अम्र इब्न यहया अन अबीही क़ाल शहीदतु अम्र इब्न अबी हसन सअल अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद। मैं अमर बिन अबी हसन के पास मौजूद था, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन ज़ैद से सवाल किया अन वुज़ू नबी, अल्लाह के नबी के वुज़ू के बारे में। फ़दआ बितौरी मिन माइन, उन्होंने पानी का एक बर्तन मंगवाया, ये जो लिखा हुआ थाल मंगवाया। फ़तवज़्ज़अ लहुम, उनके लिए वुज़ू किया। फ़कफ़ा वला यदैहि, और उसको उंडेला अपने हाथों पे। फ़ग़सलहुमा सलासन, 3 दफ़ा धोया। सुम्मा अदख़ला यदहु फ़िल इनाई, फिर अपना हाथ बर्तन में दाखिल किया। फ़मज़मज़ कुल्ली की वस्तंशक़, नाक में पानी चढ़ाया और नाक झाड़ा। सलासन, 3 दफ़ा। बिसलासी ग़रफ़ात मिन माइन, पानी के 3 चुल्लुओं के साथ। सुम्मा अदख़ला यदहु फ़िल इनाई, फिर अपना हाथ बर्तन में दाखिल किया। फ़ग़सला वजहहु सलासन, 3 दफ़ा चेहरा धोया। सुम्मा अदख़ला यदहु फ़िल इनाई, फिर बर्तन में हाथ दाखिल किया। फ़ग़सला यदैहि इलल मिरफ़क़ैनि मर्रतैनि, फिर दोनों हाथ कोहनियों तक 2 दफ़ा धोए। सुम्मा अदख़ला यदहु फ़िल इनाई फ़मसह बिरासिही, फिर सर का मसा किया। फ़अक़बल बियदिही वअदबर बिहिमा, हाथ आगे को लाए और पीछे को ले गए। सुम्मा अदख़ला यदहु फ़िल इनाई, फिर अपना हाथ बर्तन में दाखिल किया। फ़ग़सल रिजलैहि, पाँव जो है वो धोए। अब बर्तन के अंदर भाई पानी होता था ना इकट्ठा, तो वहाँ से वो हाथ से ले लेकर, जैसे आजकल हमारा सिस्टम है ना, टूटियाँ लगी हुई हैं और आप तो टूटी चला के हाथ मतलब है कि नीचे करके आज़ा को नीचे करके हम धोते हैं, वैसा नहीं था, पानी कम था, इसलिए जहाँ पे होगा तो फिर आपको वैसा करना पड़ेगा। चलें, आदमी का बीवी के साथ माँ इमराती, अपनी बीवी के साथ वज़ू करने का बयान। वफ़ाज़ली वज़ू इलमराती, और औरत के वज़ू इलमराती, औरत के वज़ू के बचे हुए पानी का बयान। व तवज़्ज़ा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बिल हमीमी, और हज़रत उमर ने गरम पानी के साथ जो है वो वज़ू किया। व मिन बैती नसरानियतिन, और एक नसरानी औरत के घर से जो है वो वज़ू किया। इसका बयान मतलब ये है कि मियाँ बीवी इकट्ठे जो हैं वो वज़ू कर सकते हैं। और ज़ाहिर बात जब इकट्ठे वज़ू करेंगे तो वो हाथ अंदर मारते हैं ना पानी में, हाँ जी, तो वो पानी जो है ना वो मतलब है कि यूँ कह लें कि वो इस्तेमाल वाला पानी हो जाता है।
तो औरत का बचा हुआ मर्द इस्तेमाल कर सकता है, मर्द का बचा हुआ औरत इस्तेमाल जो है वो कर सकती है, कोई हरज नहीं है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ये कह रहे हैं। और वो जो हदीस के अंदर आता है ना कि औरत का बचा हुआ ना इस्तेमाल करो, वो किसी ख़ास मकसद के लिए आपने कहा, किसी ख़ास औरत के बारे में। अगर उस तरह की औरत हो कि जिसको शऊर नहीं है और वो गुस्ल करती है तो उसका जो है पानी आप इस्तेमाल ना करें। अगर ये चीज़ जायज़ ना होती तो फिर ये जो नीचे अहादीस आ रही हैं या लोगों का जो तरीका है वो ना करते कि भी औरत जिस पानी में हाथ लगा ले तो वो पानी जो है वो ख़राब हो जाता है। हाँ, मर्द हाथ लगा ले तो वो पानी ख़राब नहीं होता। बड़े बड़े मर्द समझदार होते हैं, बड़े बड़ी औरतें समझदार होती हैं। तो ये कोई कायदा कुलिया नहीं है कि औरत जो है वो बेवकूफ़ है, बंदा समझदार होता है। खुलासा कलाम मैंने आपको बता दिया। और गर्म पानी है उससे भी आप वज़ू कर सकते हैं। और हज़रत उमर जो है वो मुसलमान नहीं है, ईसाई औरत है, उसके घर से जो है वो वज़ू कर रहे हैं, तो चेह जाए कि मुसलमान औरत हो। अब ये भी इम्कान है, इमाम बुखारी कह रहे हैं ना कि हज़रत उमर ने ईसाई औरत के घर से वज़ू किया और औरत ने वो पानी रखा, उसमें हाथ मारा हो, ठीक है। हाँ जी, तो ये हाथ पानी में हाथ मारने से ये कोई पानी ख़राब नहीं हो जाता। चलें। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से मरवी है, उन्होंने कहा कान रिजालु वन निसाउ, थे मर्द और औरतें, यतवज़्ज़ऊन फ़ी ज़मानी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी के ज़माने में वज़ू करते थे जमीयन इकट्ठे। चलें। अल्लाह के नबी का अपने वज़ू का पानी डालना, वज़ू अहू बाब सबिन नबी वज़ू अहू अलल मुग़मा अलैहि, बेहोश आदमी पे, इसका बयान। अभी ये बाब कायम करने का मकसद ये है कि अल्लाह के नबी ने क्या कहते हैं बरकत के लिए एक बेहोश पे वज़ू करके पानी जो है ना वो गिरा, उसके मुंह के ऊपर छींटे मारे थे, गिराया था ताकि वो होश में आ जाए। चलें। अब इसके दायरे कार को आपने कितना आगे लेके जाना है, यानी आया बरकत के लिए आप भी ऐसा कर सकते हैं या कि नहीं, ये जो बात है ये इसमें गौर व फिक्र की ज़रूरत है कि आप वज़ू करें और बरकत के लिए जो है ना वो वज़ू वाला जो पानी है वो उसके ऊपर जो है ना वो गिराएं। चलें। और वैसे हदीस को देखने से तो लगता है ऐसे, हाँ अल्लाह के नबी वैसे भी तो पानी गिरा सकते थे ना, यही लग रहा है कि बरकत के लिए आपने ऐसा किया। और अगर कोई नेक बंदा है वो ऐसा कर सकता है, अगर हदीस को देखते हैं जितनी ये बात है। मैंने सुना जाबर से वो कह रहे थे जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी आए यऊदुनी, आप मेरी तीमारदारी कर रहे थे, वाना मरीदुन, मैं बीमार था, ला आकिलु, मुझे होश नहीं आ रही थी, फतवज़्ज़ा, आपने वज़ू किया, वसब अलैया मिन वज़ूइही, और अपने वज़ू के पानी से मुझ पर कुछ पानी डाला, फ़ाक़ल, तो मुझे होश आ गया, मैंने कहा या रसूलल्लाह, लिमन इल मिरासु, किसके लिए मिरास है, इन्नमा यारिसुनी कलालतुन, मेरे वरसा तो कलाला हैं, मतलब ये कि उसूल व फ़ुरू में जो हैं वो नहीं है, बाकी और हैं। उसूल से मुराद क्या कहते हैं, बाप दादा वग़ैरह, और फ़ुरू से मुराद यहाँ पे बेटा, यानी बाप दादा और बेटा नहीं है, बेटी हैं, ठीक है। इन्नमा यारिसुनी कलालतुन फ़नाज़लत आयतुल फ़राइज़ी, तो फ़राइज़ की जो आयत है वो नाज़िल हुई। बल्कि बेटी भी नहीं होती है, बेटी को बहनों को मिल रहा होता है ना, बहनों को मिलता है। वरासत याद है ना आपको? हाँ जी, अगर बेटी होगी तो वो तो अखियाफियों को तो मिलेगा ही नहीं ना, बाकियों को वो असबात बना देती है, और अगर बेटी भी नहीं होगी तो फिर बहनों को मिलेगा। ये नीचे इसलिए लिख दिया इन्होंने, आई ओदिमु अल वालिदा वल वलदा, वालिद और औलाद मैं गुम पाता हूँ, मेरी नहीं है। दादे के बारे में इख्तलाफ है ना, आपको मैंने नहीं बताया था कि बाप और औलाद, ठीक है, फ़ुरू अगर ये होंगे तो फिर बहनों को नहीं मिलता ज़बील फ़ुरूद होने की हैसियत से,
दादा अगर हो और भाई बहन आ जाएँ साथ, इसमें अहले इल्म का इख्तलाफ है। बाद ने कहा दादा बाप की तरह, बाद ने कहा दादा बाप की तरह नहीं है। हाँ जी, चलें। बाबुल गुस्ल वल वुज़ूइ फ़िल मिख़ज़बि वल क़दही वल ख़शबि या खुशबि वल हिजारति। गुस्ल और वज़ू का बयान फ़िल मिख़ज़बि टब में, वल क़दही प्याले में, वल ख़शबि लकड़ी के बर्तन में, वल हिजारति पत्थर के बर्तन में। ये मुख्तलिफ़ बर्तन होते थे ना, आजकल तो आपके यहाँ और टाइप के बर्तन हैं। हाँ, सनत का दौर है, मशीनरी का दौर है, और वो दौर ऐसा नहीं था, सादगी थी, और जो चीज़ मुयस्सर आती थी उसको वो इस्तेमाल कर लेते थे। लकड़ी का जनाब उसके अंदर सुराख करके उसका बर्तन बना लिया, कोई पत्थर पकड़ा उसको जनाब दरमियान से उसका हिस्सा जो है वो निकाल के उसका बर्तन बना लिया। कद्दू ले लिया, खुशक किया जनाब, उसका बर्तन बना लिया। तो मतलब ये है कि जो भी बर्तन हो, उसकी जो भी नौइयत हो, अगर उसमें कोई ज़ाहिरी ख़राबी नहीं है तो वो ठीक है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये नहीं कि फ़लाँ बर्तन होगा तो उसके अंदर गुस्ल होगा, अदरवाइज़ नहीं है। चलें पढ़ें। ठीक है। हज़रत अनस ने कहा, हज़रत सलातो, नमाज का वक़्त हाज़िर हो गया, नमाज का वक़्त हुआ। फ़क़ाम मन कान करीब दारी इला अहलिही, तो खड़ा हुआ वो बंदा जिसका घर करीब था अपने घर वालों की तरफ। बक़िया कौम, कुछ लोग बाकिया वहाँ पे बाकी रहे, बाकिया में ना ठहरे रहे। फ़ौती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमिख़ज़बिन मिन हिजारतिन, आपके पास टब लाया गया पत्थर का, फ़ीही माउन, जिसमें पानी था। फ़सग़ुरल मिख़ज़बु अन यबसुता या युबसता फ़ीही कफ़्फ़ुहु या अन यबसुता फ़ीही कफ़्फ़हु, तब छोटा पड़ गया इससे कि आप उसमें अपना हाथ कुशादा कर सकें। हाथ खुल नहीं रहा था उसमें। मुख्तलिफ़ तरह के बर्तन होंगे ना आज हमारे आर्ट से मुख्तलिफ़, तो कोई इस तरह का वो था। फ़तबज़ल, मिख़ज़ब का माना टब किया जाता है, मैंने यहाँ पे कर दिया। हाँ जी, कोई मखसूस किस्म का बर्तन था। फ़तबज़ल कौम कुल्लुहुम, सब लोगों ने वुज़ू कर लिया। कुलना, हमने कहा कम कौन तुम कितने थे? उन्होंने कहा समानीन, 80 थे। व ज़ियादतुन, और उससे कुछ ऊपर थे। 80 थे और उससे कुछ ऊपर थे। चलें, तो ये मिख़ज़ब में अल्लाह के नबी ने वज़ू किया, और आगे और जो है मुख्तलिफ़ बर्तन आ जाएंगे। मतलब ये किसी बर्तन में भी आप वज़ू या गुस्ल जो है वो कर सकते हैं। चलें, और मुराद तो पानी का इस्तेमाल करना है ना, पानी लेकर आना है। हाँ जी। अल्लाह के नबी ने बेक़ादा लकड़ी का प्याला मंगवाया, फ़ीही माउन, जिसमें पानी था। फ़ग़सल यदैहि ववजहहु फ़ीही, उसमें अपने हाथ चेहरे धोए। वमज्ज फ़ीही, और उसमें कुल्ली भी की। चलें, क़ादा उनका ज़िक्र है, बाब के अंदर नहीं आ गया था, फ़िल मिख़ज़बि वल क़दही। हाँ जी। अल्लाह के नबी आए, हमने आपके लिए पानी निकाला। फ़अख़रजना लहू माअन फ़ी तौरिन मिन सुफ़रिन, तांबे के एक बर्तन में। फ़तवज़्ज़अ, आपने वज़ू किया। फ़ग़सला वजहहु सलासन, 3 दफ़ा चेहरा धोया, और अपने हाथ 2 दफ़ा मसा बिरासी, सर का मसा किया। फ़अक़बल बिवदबर, हाथ आगे पीछे ले गए। वग़सल रिजलैहि, पाँव भी धोए। चलें जी। तौर, तांबे का जो है ना तौर बर्तन था वो। चलें, आयशा ने कहा लम्मा सक़ुल नबीयु, जब अल्लाह के नबी जो है ना वो बीमार हो गए। वश्तद्द बिही वजअहु, और आपकी तकलीफ़ सख्त हो गई। इस्ताज़ना अज़वाजहु फ़ी अन युमर्रज़ फ़ी बैती, आपने अपनी बीवियों से इजाज़त मांगी कि आपकी तीमारदारी की जाए मेरे घर में। फ़अज़िन्न लहू, उन्होंने आपको इजाज़त दे दी। उन्होंने कहा ठीक है। कितने दिन बीमार रहे थे? 12-13 दिन बीमार रहे थे ना।
ये शुरुआत में लिखा हुआ है। फ़ख़रज नबी कैसे लिखा हुआ है कि बुध वाले दिन बीमार हुए और सोमवार को फ़ौत हुए, मेरा ख़्याल है सोमवार को फ़ौत होते हैं। हाँ जी, तो बुध से लेके बुध तक 7 दिन और बहरहाल मुझे सही क्या कहते हैं नहीं आइडिया ये जो अय्याम है ना बीमारी के कितने दिन आपके थे और उनकी क्या तरतीब है। ये अचानक मेरे ध्यान में ये बात आई थी, इस तरह की बात मैंने बहरहाल पढ़ी हुई थी। बहरहाल ये कि 12-13 दिन बीमार रहे थे, 12-13 दिन ना, फिर भी मज़ीद देखिएगा आप, शुरुआत में मुझे बताइएगा, ठीक है। अच्छा, फ़ाज़िन लो फ़ख़रज नबी, अल्लाह के नबी निकले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैन रजुलैन, 2 बंदों के दरमियान, सारा दिया हुआ था दाएँ बाएँ। तख़ुत्तु रिजलाहु फ़िल अर्ज़ि, ज़मीन में आपके जो पाँव हैं वो ख़त बना रहे थे। बैन अब्बास, इन अब्बास के दरमियान थे, और रजुलिन आखर, और एक दूसरा बंदा था उसके दरमियान थे। उबैदुल्लाह ने कहा फ़अख़बरतु अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, फिर मैंने अब्दुल्ला बिन अब्बास की ख़बर दी। फिर उन्होंने कहा तदरी, क्या तू जानता है मनी रजुल आखर, दूसरा आदमी कौन था? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा वो अली बिन अबी तालिब है। ठीक है, ये उबैदुल्लाह किधर है? रावी है ना उबैदुल्लाह किससे बयान कर रहे हैं? ऐशा से बयान कर रहे हैं। उबैदुल्लाह ने कहा फ़अख़बरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, ठीक है। हज़रत ऐशा ने जो है ना अब्दुल्लाह बिन अब्बास की ख़बर दी, मैंने नहीं ख़बर नहीं दी, सॉरी। हज़रत ऐशा ने सारा वाक़या आगे अब्दुल्लाह बिन अब्बास का नाम लेकर बयान किया। तो बाद में जो है ना क्या कहते हैं बल्कि सॉरी चलें जी, बात ये ऐसे ही है कि उबैदुल्लाह ने कहा फ़अख़बरतु अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, फिर मैंने अब्दुल्लाह बिन अब्बास को ख़बर दी। फ़काला, तो उन्होंने कहा तदरी मनी रजुल आखर, क्या तू जानता है दूसरा बंदा कौन था? तो मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा वो अली बिन अबी तालिब थे। ये वाक़या अब्बास और एक दूसरे आदमी, मतलब ये है कि हज़रत अली और हज़रत अब्बास दोनों लेकर गए थे अल्लाह के नबी को। तो हज़रत अली के साथ ज़रा हज़रत आयशा को था, तो उनका नाम नहीं लिया। तो उबैदुल्लाह ने यह हदीस जो है ना ऊपर वो देख रहे हैं, अख़बरनी उबैदुल्लाह इब्न अब्दुल्लाह इब्न उतबा था अन्ना आयशा था। तो वो आयशा से बयान कर रहे हैं, आयशा से बयान कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने यही जो हदीस है वो किसको बयान की? वो अब्दुल्लाह बिन अब्बास को बयान की, बताया कि भाई ये वाक़या हज़रत आयशा ने बयान किया ऐसा। तो उन्होंने कहा वो दूसरा बंदा जो था ना वो फ़लाँ बंदा था, ये नहीं हज़रत अली थे। वकानत आयशा तो हदीस, और हज़रत आयशा बयान किया करती थी कि अन्ना नबी अकाला, अल्लाह के नबी ने फरमाया बाद मा दाखिला बैतहू, उनके घर में दाखिल होने के बाद, वश्तद्दा अपने घर में, वश्तद्दा वजहू, और बाद इसके कि आपकी तकलीफ़ जो है वो सख्त हो गई थी। आपने कहा हरीकु अलैया, बहाओ मुझ पे, हरीकु अलैया बहाओ मुझ पे, मिन साबि कीराबिकुम, अपने 7 मशकीज़ों में से पानी बहाओ, 7 मशकीज़ें, ऐसे मशकीज़ें मिन साबि कीराबिन लम तुहलल औकियतुहुन्ना, जिनके तस्मों को खोला ना गया हो। विकाउन की जमा औकियतुन आती है, ठीक है। जिनके तस्मों को ना खोला गया हो, नंबर 1 ऊपर लगा हुआ है। और वो कह रहे हैं शायद ये इशारा है वलाल्ला ज़ालिका इशारतुन इला कौनिया ममलूअतन, कि वो भरे हुए हों, भरे हुए 7 मशकीज़ें लेकर आओ, ठीक है। तो भरे हुए हों, या फिर ये कि उनका पानी साफ़ हो। वकीला इशारतुन इला सफ़ाई माइहा अन मुखालततिल ऐदी, ठीक है। तो अब ये हकीकत में साथ ही मुराद थे कि साथ ही लेकर आने, या कि वैसे कि जैसे बंदा हमारे उर्फ़ में हम क्या देते हैं कि पानी साथ ले आओ, ये इस सेंस में जो है ना वो क्या कहते हैं, ये लफ्ज़ जो है ना ये यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। अच्छा, साथ में क्या फ़लसफ़ा है? अगर हम ये कहें कि साथ ही मुराद थे, तो साथ में क्या फ़लसफ़ा है? तो इसके ऊपर जो है ना ये यहाँ पे हाशिया में ये कह रहे हैं, जैसा कि इन्होंने लिखा हुआ है, कहते हैं वफ़ी आदत इससा भी बरकतुन, और 7 की तादाद में बरकत है। लिअन्ना लहू दुखूलन कसीरन फ़ी कसीर मिन उमूर शरिया, क्योंकि 7 का बड़ा अमल दखल है अक्सर शरीयत के उमूर में। कई 7 चीज़ों का जिक्र आता है, 7 7 7।
बहरहाल उधर तो जिक्र आता है, कोई ना कोई वजह होगी ना, इधर क्या वजह है अल्लाह ही बेहतर जानता है। बाद ने ये कहा हुआ है कि जो अमलियात होते हैं तो उसमें जो है ना जो तादाद होती है उसका क्या कहते हैं, उसका ताल्लुक़ तजर्बे के साथ है कि लोग कोई अमल इतनी दफ़ा करते हैं तो उसका असर होता है। अब इसके हमको रीज़न नहीं बयान कर सकते, हर चीज़ की रीज़न नहीं बयान की जा सकती। बाद ने ये भी कहा हुआ है। बहरहाल 7 मशकीज़ों से लेकर आओ, लम तो अवक़ियत होना, जिनके तस्मों को ना खोला गया हो, लाली आहदु इलन्नासी, ताकि मैं लोगों को वसीयत करूँ। वजलिस, और आपको बैठाया गया फ़ी मिख़ज़बिन लिहफ़्सा ज़ौज नबी, अल्लाह के नबी की बीवी हफ्सा के टब में, उनके घर के टब में, ठीक है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुम्मा तफ़ीक़ना नसुब्बु अलैहि तिलका, फिर हम शुरू में हम उन पर वो मशकीज़ें बहाने लगे। हत्ता तफ़ीक़ा युशीरु इलैना, यहाँ तक कि शुरू आप में इशारा कर रहे थे, अनकद फालतू ना, कि तुमने कर लिया बस कर दो। सुम्मा ख़रजा इलन्नासी, फिर आप लोगों की तरफ निकले। अब बाब जो है बाब वही है कि मिख़ज़ब में, क़दा प्याले में, वल ख़शब लकड़ी के बर्तन में, पत्थर के बर्तन में गुस्ल और वज़ू जो है वो किया जा सकता है। तो यहाँ पे किसका ज़िक्र है? यहाँ पे मिख़ज़ब का ज़िक्र है। चलें पढ़ें। तो और ये भी मखसूस किस्म का बर्तन होता है। चलें पढ़ें ये, इससे वज़ू का बयान। भाई आपने वज़ू करना है, जहाँ मर्ज़ी आप वज़ू कर लें, जौन से मर्ज़ी बर्तन में आप वज़ू कर लें। आप बर्तन में वज़ू करें या बर्तन के बग़ैर वज़ू करें, खुले पानी जो है उधर से पानी लेकर नाले में कर लें, नहर में कर लें, ठीक है, बहता हुआ नाला उसकी बात हो रही है, ये ठीक है, खाड़े में कर लें, खाले से वज़ू कर। चलें जी। अमर बिन यहया अपने बाप से बयान करते हैं, उन्होंने कहा कि काना युक्सिरु मिनल वज़ूई, मेरा चचा ज़्यादा वज़ू करता था, वज़ू का पानी ज़्यादा इस्तेमाल करता था। ये अमर अपने चचा के बारे में बात कर रहे हैं, उनका बाप या अपने चचा के बारे में बात नहीं कर रहा। पीछे भी बात आई थी, मैंने कहा था वो। तो उन्होंने कहा अब्दुल्ला बिन ज़ैद से, अख़बिरनी, मुझे बताएं, कई फ़रैत नबी यतवज़्ज़उ, अपने बाप से वो हदीस बयान कर रहे हैं। उन्होंने कहा अब्दुल्ला बिन ज़ैद से, अख़बिरनी, मुझे बताएं, कई फ़रैत नबी यतवज़्ज़उ, आपने कैसे देखा अल्लाह के नबी को आप वज़ू करते थे। फ़दा बितौरी में माइन, उन्होंने पानी का एक बर्तन मंगवाया, फ़क़फ़ा अला यदी, अपने हाथ पर पानी डाला, फ़ग़सलहु मा सलास मर्रात, 3 दफ़ा धोया। सुम्मा अदख़ला यदहु फ़ी तौरी, फिर अपना हाथ दाखिल किया बर्तन में, फ़मज़मज़ वस्तन सारा, कुल्ली की नाक चाड़ा 3 दफ़ा, मिन ग़रफ़तिन वाहिदा, एक ही चुल्लू से। सुम्मा अदख़ला यदहु फ़ग़तरफ़ बिहिमा, फिर अपना हाथ दाखिल किया, दोनों चुल्लू भरे, फ़ग़सल वजहु, चेहरा धोया 3 दफ़ा। सुम्मा ग़सल यदैहि इलल मिरफ़क़ैन, फिर दोनों हाथ कोहनियों तक वो धोए 2-2 दफ़ा। सुम्मा अख़ज़ बियदैहि मान, फिर पानी लिया अपने हाथों से, फ़मसा रास, सर का मसा किया, फ़अदबरा बियदैहि वक़बल, अपने हाथ पीछे आगे ले गए। सुम्मा ग़सल रिजलैहि, फिर पाँव धोए, और उन्होंने कहा हाकज़ा रअयतुन भी यतवज़्ज़उ, ठीक है। अब बर्तन वो किस तरह के थे, अब इनकी तफसील में मैं इसलिए नहीं, भाई दौर चेंज हो गया है। हमारे दौर में अगर हम ढूंढ भी लें तो हमें उसका अमलन कोई फ़ायदा नहीं है। खुलासा कलाम ये कि वो मुख्तलिफ़ तरह के बर्तन थे, आज के हमारे बर्तन उनसे मुख्तलिफ़ हैं, और हमारे वज़ू करने की जो नौइयत है वो उनसे कतई मुख्तलिफ़ है। हमारे यहाँ पानी बहुत ज़्यादा होता है, फिर टैंकियाँ हैं और टूटी छूटी है, नलके हैं, वहाँ पे हमने वज़ू करना होता है। चलें, और बर्तन मतलूब भी नहीं है कि ऐसा नहीं है कि जनाब इस तरह के बर्तनों में आपने वज़ू करना है, उस तरह के बर्तनों में आपने नहीं वज़ू करना, कि अब हम उसकी तहक़ीक़ करें भाई ये किस तरह का बर्तन होता है, इसकी शक्ल कितनी है, किस तरह की है, इसकी नौइयत क्या है, हाँ ये कितना बड़ा है, इसके अंदर पानी कितना जो है वो समाता है। क्योंकि ये तहक़ीक़ करने का कोई जब अमलन फ़ायदा ही नहीं है तो क्यों हम सिर खपाएँ यहाँ पे। पढ़ें जी। आपने बर्तन मंगाया पानी का, फ़ौतिया बिक़ादा रह, एक प्याला वसी कुशादा प्याला लाया गया, फ़ीश में जिसमें कुछ पानी था, फ़वादा असाबी औफ़ी, आपने अपनी उंगलियां उसमें रखी। अनस ने कहा फ़जाल तो अनज़ुरु इलल माई, शुरू वह देख रहा था पानी को, यम्बु मिन बैनि असाबी, उंगलियों के दरमियान से वो फूट रहा था। अनस ने कहा फ़ाज़र तो मन तवज़्ज़ा, तो मैंने अंदाज़ा लगाया उनका जिन्होंने वज़ू किया वो लोग मा बैन सबीन इला समानीन, 70 से लेकर 80 तक थे। चलें, हाँ जी।
एक मौत के साथ वज़ू का बयान। ये बाब के हम करने का मकसद ये है कि थोड़ा सा पानी, इतना पानी हो तो बंदा ये नहीं कह सकता कि पानी नहीं था, बंदे को वज़ू कर लेना चाहिए। अब ये एक मौत का पानी कितना होता है, ये कहते हैं तकरीबन 800 ग्राम के करीब होता है, 3 पाव से ज़्यादा हाँ 780-90 मेरा ख्याल है, ये लिखते हैं 790 ग्राम होता है। तो मतलब ये कि 1 किलो के करीब पानी हो ना, तो बंदा जो है वो वज़ू उसके साथ कर सकता है। तो इंसान को वज़ू करना चाहिए। ये नहीं कि जनाब अब मैं हम वज़ू नहीं क्या कहते हैं पानी नहीं है तो लिहाजा मैं वज़ू नहीं कर सकता, मैं तयम्मुम करता हूँ। उसको तयम्मुम नहीं, उसको वज़ू करना पड़ेगा। और हमें ये बात औखी लगती है, क्योंकि हम आदी हो गए ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने के। जहाँ पे पानी की किल्लत है वो लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है और सही है। हाँ जी, हमारे लिए तो वाशरूम जाते हैं तो क्या करते हो, संजा करने में 10 लोटे इस्तेमाल कर देते हैं ना, देखा सही कह रहा हूँ, वैसे मैंने कहा था। अभी वो लोग जो बाहर जाते हैं वो 1 लोटे में पानी लेके जाते हैं, ठीक है। हाँ जी चलें जी। मैंने सुना ना से वो कह रहे थे कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यग़सिलु, आप गसल करते थे, औ कान यग़तसिलु, ये लफ्ज़ बोले बिसाई, 1 सा के साथ, 1 सा से लेके इला खमसती अमदादिन, 5 मुद्दों तक, यानी 1 मुद्द मैंने इतना बात की है ना तो 3-4 किलो पानी बनता है, इतने में गसल कर लेते थे। वो यह तवज़्ज़ो बिल मुद्दी, और 1 मुद्द के साथ आप वज़ू कर लिया करते थे। चलें जी। हाँ जी, मौज़ों पर मसे का बयान। बेसिकली बुनियादी तौर पे 2 ग्रोह हैं। एक ग्रोह ये कहता है कि मौज़ों पर मसा तो हो ही नहीं सकता ना, पाँव का मसा होता है। उसके मुकाबले में आले सुन्नत हैं, वो शिया हज़रात हैं, उनका नुक्ता नज़र ये है कि पाँव के ऊपर क्या होगा, मसा होगा। उनके मुकाबले में आले सुन्नत है, वो कहते हैं नहीं, मौज़ों पर मसा होता है, पाँव को धोया जाता है। और इसका जो बुनियाद है वो कुरान मजीद की जो आयत है उसकी किरात है, और वो ये है कि वो जो अतफ़ आपने डालना है पाँव का, वो किसके ऊपर आपने डालना है, ठीक है। वमसौ बिरुसिकुम वारजुलिकुम पढ़ना है कि अर्जुलाकुम पढ़ना है, तो वो है। बहरहाल वो बुनियादी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, सुनी हैं, मैं चाहिए जाए कि उसकी बात में जाऊँ, मैं खुलासा बता रहा हूँ आपको। अच्छा, ये 2 ग्रोह हैं। फिर मौज़ों पर मसे का बयान, ठीक है। मौज़ों पर मसे के तो सभी कायल हैं। फिर आगे मौज़ों के एक और शक्ल जुराबें आ गई, इसका मसा हो सकता है या कि नहीं हो सकता। कुछ लोगों ने ये कहा हुआ है, कुछ उलमाए किराम ने, कि जुराबों पर भी मसा हो सकता है, और मेरा ख्याल है उनकी बात मकबूल है। क्योंकि जैसे मौज़ों को उतारना और वज़ू करके हर दफ़ा दोबारा मौज़े पहनना, जैसे इसमें दिक्कत है, ऐसे बार बार जुराबें उतारने में भी भाई दिक्कत है, ठीक है। जैसे मौज़ा उतरेगा वैसे ही जुराब ने उतरना है, जैसे आपने मौज़ा चढ़ाना वैसे जुराब ने चढ़ाना, सही। हाँ जी, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हर जुराब में मसा नहीं होता, मौज़े वाले जो औसाफ़ हैं वो अगर जुराब में पाए जाते हैं फिर आप मसा करेंगे। भाई कौन से औसाफ़ हैं, भाई जुराब मोटी होनी चाहिए, इतनी मोटी कि उसके अंदर पानी ना जा सके, और जैसे वो मौज़ा है ना वो जनाब बग़ैर लास्टिक के वो खड़ा रहता है, हाँ सख्त होता है, इतनी सख्त हो कि जनाब वो खुद ही उसमें कोई चीज़ ना डाली हुई है और वो पाँव टांग के साथ जनाब वो खड़ी रहे, वो नीचे गिरे नहीं, अगर इतने किलोमीटर आप चलें और वो फटे नहीं, सही है। अब क्योंकि जुराबें नहीं थी, बाद में जुराबें आई हैं, तो अब जनाब अब ये नहीं है कि वक्त के साथ चीज़ें चेंज होती हैं तो आप उधर ही ठहर जाओ, और चीज़ों में तो आप उसके मुतबादल की तरफ ले जाते हो, असल का हुक्म आगे उसका जो मुतबादल है आप वो सारे उधर ले जाते हो। और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, हाँ जहाँ पे एक दफ़ा किसी ने फतवा दे दिया तो जनाब वहाँ पे बाज़ जगहों में हम अटक जाते हैं, ठीक है। हाँ जी, खाने पीने में जो जदीद सूरतें आ गई, हाँ ठीक है भी वो सारी जायज़ हैं। सवारियाँ जदीद आ गई कहते हैं वो भी जायज़ हैं, और रहने के लिए जो मकानात आ गए ये वो भी ठीक हैं, जदीद सहूलियात आ गई वो भी ठीक हैं। अच्छा, जो जदीद चीज़ें उनकी जगह पे आ गई हैं, अब डिफरेंस तो कोई ना कोई होता है, हर चीज़ में डिफरेंस है। और भाई जो भी चीज़ एक आती है तो ज़रूरी नहीं को पहले जैसी हो सेम टू सेम हो। अब आपके ये वाले जो घर जहाँ पे आप बैठे हुए हो या जिस मदरसे में आप बैठे हो बिल्डिंग में, ये वाली बिल्डिंगें और आज से 200 साल पहले वाली बिल्डिंगें जो हैं इनमें क्या सेम टू सेम थी, कोई फ़र्क नहीं था,
हाँ, सवारियों में कोई फ़र्क नहीं है। अब आगे उड़ने वाली सवारियाँ आ रही हैं, आप उड़ के जाया करेंगे, उड़ने वाली गाड़ियाँ आ रही हैं। हाँ जी। और अगर जहाँ पे आप जनाब एक दिन लगा के जाते हो ना, 1 घंटे में वहाँ पे पहुँच जाया करोगे। इतनी तेज़ सवारी, तेज़ रफ्तार आने वाली हैं और दुनिया में आ गई हैं। सही है। तो ये अजीब फ़लसफ़ा है जी कि इसमें वो मोटापन हम देख रहे हैं। हाँ, और ये वो जरा मोटी होनी चाहिए, ये वो फ्लांडिंग। ये अब देखो ना, अकल आप इस्तेमाल क्या कर सकते हो? वज़ू में भी आप अकल इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर ये जो मौज़ों पर मसा करना है, हाथ फेरना है, हाँ, उसका असर पाँव तक कैसे पहुँचेगा? इसमें कोई बात तो आपको समझ आती नहीं है। सारी बातें तो मतलब ये है कि अकली नहीं है, गैर माकूल है, अकल का इसमें अमल दखल नहीं है। तो जैसे वो मौज़ों पर आप मसा करते हो, जुराब पर भी मसा करो। अब उसमें आगे वो किस्में बनाई हुई हैं। जुराब जो है ना, वो जनाब वो मोटी होगी, पतली होगी, ये है वो है। अगर मोटी का ये मतलब है, या जुराब के ऊपर जो वो चमड़ा चढ़ा हो तो फिर आप मसा कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। इस तरह की बड़ी तफसीलात हैं। चलें जी, मुझे जो बात समझ आई है मैंने आपके सामने रख दी है। अगर आपको मकबूल लगे तो ठीक है, अगर आपको नहीं लगता और आपने जुराबों पर मसा नहीं करना तो ठीक है, ना करें, कोई मसला नहीं। अल्लाह के नबी से बयान करते हैं साद बिन नबी वक्कास कि अन्नहु मसा अलल खुफैन, आपने मौज़ों पर मसा किया। वाना अब्दुल्लाह इब्न उमर साल उमर अन ज़ालिका फ़क़ाल नाम इज़ा हद्दथका शैअन सादुन अन नबी फ़ला तस्अल अन्हु गैरहु। और अब्दुल्लाह बिन उमर ने उमर से इसके बारे में पूछा कि वो ऐसे ऐसे हदीस बयान करते हैं। उन्होंने कहा हाँ, जब तुझे कोई शय, कोई हदीस साथ अल्लाह के नबी से बयान करें कोई बात, फ़ला तस्अल अन्हु गैरहु, तो उसके बारे में उनके अलावा किसी और से मत पूछ। बात वो ठीक करते हैं, पक्की करते हैं, गलत बात नहीं करते वो। चलें। क्या? हाँ जी। मुग़ीरा बिन शुअबा अल्लाह के नबी से बयान करते हैं अन्नहु खरज लिहाजतिही, कि आप निकले किसी क़ज़ाए हाजत के लिए। फ़तबअल मुग़ीरतु बिदावतिन फ़ीहा माउन, तो मुग़ीरा पीछे गए एक बर्तन लेकर जिसमें पानी था। फसब्ब अलैहि हिना फ़रग़ मिन हाजतिही, उन्होंने पानी डाला आप पे जब आप फ़ारिग़ हो अपनी क़ज़ाए हाजत से। आपने वुज़ू किया, व मसा अलल खुफ़ैन, और मौज़ों पर मसा किया। चलें। हमारी किताबों में ये लिखा हुआ है कि भाई शिया हज़रात जो हैं वो मानते नहीं हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा रिवायात हैं, तवातुर तक पहुँच गई हैं। और हमारे उलमाए किराम लिखते हैं कि इतनी ज़्यादा हदीस है, डर है कि कोई बंदा इनकार करे और डर है इस्लाम से खारिज हो जाए, और ये शिया हज़रात मान नहीं रहे। भाई मसला ये है, हमारी हदीस अलग है और उनकी हदीस अलग है, हमारे रावी अलग हैं अक्सर या बहुत से। अब मैंने ये कंपैरिजन नहीं किया, और उनकी वैसे कोई किताबें नहीं पढ़ी, और उनके जो रावी हैं भाई वो अलग हैं। ये बात मैं नहीं कर रहा। ये एक वो बंदा जो कौम का यूनिवर्सिटी का फ़ारिग था, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा, गुजरांवाला में एक दफ़ा मुलाकात हुई, बड़ा अरसा पहले की बात है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी शिया और ये सुन्नियों का क्या चक्कर है? तो उन्होंने कहा कि इसमें हमारा जो है ना वो कोई कसूर नहीं है। ये शुरू से इख्तलाफात जो हैं वो बढ़े, फिर वक़्त के साथ साथ वो फैलते गए, और हमारी जो किताबें हैं वो आपकी किताबों से अलग हैं, हमारे रावी आपके रावियों से अलग हैं, इसलिए हम और आप इकट्ठे नहीं हो सकते। ये उन्होंने बात की थी, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। चलें। और आप तो उसूल हदीस में पढ़ते ही हैं, अगर कोई शिया है तो जनाब उससे हदीस नहीं ली जाएगी इल्ला ये कि फ़लाँ फ़लाँ शराइत मौजूद हों। इसका मतलब ये है कि शिया रावियों से हम बचते हैं। अगर हम बचते हैं तो वो भी हमसे बचेंगे। हाँ, अगर मतलब की बात हो, ज़ाहिर बात है वो बंदा फिर वो ले लेता है ना, वो मुखालफ की बात भी लेता है बंदा। अगर मैं कोई बात कर रहा हूँ और मेरा मुखालफ मेरे जैसी बात कर रहा है, फिर मैं कहूँगा देखो मेरा मुखालफ भी बात कर रहा था ईद के लिए,
अदरवाइज़ मैं नहीं लूँगा। ये सिंपल सी बात है। चलें, हाँ जी, ऊपर हदीस गुजरी है, वो भी उसका भी यही मतलब है कि जाफ़र बिन अमर बिन उमैया बयान से मरवी है कि उनका बाप ने ख़बर दी अन्ना बाब अखबर अन्ना और रसूलुल्लाह यमसहुल खुफ़ैनी, अल्लाह के नबी को देखा मौज़ों पर आप मसा कर रहे थे। अब नीचे जो है वो हदीस है, उसमें भी वही बात है मसे की कि जाफ़र बिन अमर बिन उमैया अपने बाप से बयान करते हैं, उन्होंने कहा रही तो नबी यमसहुल इमामती व खुफ़ैही, मैंने अल्लाह के नबी को देखा आप मसा कर रहे थे पगड़ी पे और मौज़ों पे। मौज़ों का मसे की तो बात हो गई, तो आया पगड़ी पर मसा किया जा सकता है या कि नहीं किया जा सकता, तो इसमें भी अहले इल्म का इख्तिलाफ है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई पेशानी पर करके और साथ पगड़ी पर कर लें तो चल जाते हैं, कुछ ने कहा नहीं, ये पगड़ी को उतारना ही पड़ेगा बिल्कुल। और भाई पगड़ियों की नौइयत भी जहाँ तक मुझे समझ आए वो मुख्तलिफ होती है। अगर एक इस तरह की पगड़ी है कि जनाब बांधने में 10 मिनट लग जाते हैं, बाद इस तरह के लोगों की पगड़ियाँ होती हैं, तो उतारेगा तो वो तंगी में पड़ जाएगा ना। एक एक आपने सर के ऊपर टोपी रखी, रुमाल रखा हुआ है, अगर कोई चीज़ इस तरह की बांधी हुई है, अगर आप खोलेंगे तो फिर मसला बनेगा। तो शरीयत ने कहा है कि ऊपर हाथ फेर लो, जैसे जुराबों में मसा कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी, चलें। अब ये तालिबान लोग जो हैं ये किस तरह की पगड़ियाँ पहनते हैं। वो मेरे साथ जो अफ़गानी लड़के पढ़ते रहे वो कहते थे कि ये जनाब तालिबान जो मुल्ला बड़े आलिम होते हैं ना, ये बड़े बड़े कमांडर होते हैं, वो इतनी बड़ी पगड़ी जनाब वो पहनते हैं कि ऊपर टोकरा बन जाता है, ऊपर बंदा जो है ना, बच्चा जो है, बंदा नहीं बच्चा, वो चौकड़ी मार के उत्ते बह सकता है, ठीक है। और इतना लंबा कपड़ा होता है कि उसका सूट जो है वो सिल जाता है, इतना लंबा कपड़ा होता है। ये जैसे उन्होंने बात की मैं उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ, मैंने कभी चेक नहीं की। हाँ जी, किसी मुल्ला की पगड़ी खोल के, इतनी मेरे अंदर जुर्रत भी नहीं है, समझ आ रही है। हाँ जी, अब इतनी बड़ी पगड़ी ज़ाहिर बात बांधने में अगर उतारेंगे खोल गई तो फिर तो उसके ऊपर हाथ फेरना है ना, मसा करना है ना। हाँ जी, और चीज़ें साथ मुत्तसिल हों, आप हुक्म दे देते हो भी एक चीज़ दूसरी के साथ मुत्तसिल होती है, आप उसके नीचे वाले का हुक्म ऊपर वाले पे लगा देते हो। जैसे ज़मीन है, ज़मीन पे सीधा करना है, ऊपर चटाई आप चटाई पे करते हो, कहते हैं ये ज़मीन का हुक्म ये साथ मुत्तसिल है ना। हाँ जी, तो ऐसे मेरा ख़्याल यहाँ भी हुक्म जो है वो चल सकता है और इसकी गुंजाइश है, क्योंकि इसका कोई ना कोई असर तो मिलता है कि आपने पेशानी पे मसा किया फिर पगड़ी पे, इस तरह की बरल रिवायात जो है वो आती हैं। चलें, अगर एक बंदा अपने बाबन इदा दखल रजलैहि, जब आदमी अपने पाँव दाखिल करे, वो हुमा ताहिरतानी, और वो दोनों पाक हों, क्या उसके ऊपर वो क्या कहते हैं मसा करेगा? हाँ, यकीनन कर सकता है, और तभी करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। जिन लोगों ने ये कहा हुआ है ना कि ज़रूरी नहीं है कि मोज़े पहने और ताहरत की हालत में फिर ही मसा है, ये ज़रूरी नहीं, उनकी बात गलत है, ये इमाम बुखारी कह रहे हैं। चलें पढ़ें। उर्वा बिन मुगीरा अपने बाप से बयान करते हैं, उन्होंने कहा कुन्तु मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी सफ़रिन, मैं अल्लाह के नबी के साथ था एक सफ़र में, फ़अहवैतु लिअनज़िअ खुफ़ै, मैं झुका या मैंने कसद किया, जैसे वो लिखा हुआ ये कसद तो लिअनज़िअ खुफ़ै, ताकि आपके मौज़े उतारूँ। आपने कहा दा हुमा, इनको छोड़ दे, फ़इन्नी अदखलतुहुमा ताहिरतैनी, मैंने उन दोनों को दाखिल किया था इस हाल में कि ये दोनों पाक थे, पाँव की बात हो रही है। फ़मसा अलैहिमा, फिर आपने दोनों पर मसा कर लिया। चलें, उसका बयान जिसने वज़ू ने किया बकरी के गोश्त से, व सबी की और सत्तू से। वाक़ाल अबू बकर व उमर व उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हुम लहमन, हज़रत अबू बकर उमर उस्मान ने गोश्त खाया, फ़लम यतवज़्ज़अ, उन्होंने वज़ू नहीं किया। ये बाब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने कायम किया और ये बताना चाहते हैं कि आग की पकी हुई जो चीज़ है अगर आप खा लें तो उससे वज़ू नहीं टूटता, वज़ू बरकरार रहते हैं। और नीचे जो हदीस लेकर हैं उनमें ये गोश्त वगैरह का जिक्र है, सत्तू का नहीं है।
तो ये वो इशारा कर रहे हैं कि जब गोश्त खाने से जिसमें चिकनाई होती है वज़ू नहीं टूटता, तो सत्तू से बदरजा औला जो है वो नहीं टूटेगा। चलें। अल्लाह के नबी ने अकाला काती व शातिन बकरी का कंधा खाया, शाना सुम्मा सल्ला, फिर आपने नमाज़ पढ़ी, वलम यतवज़्ज़ा, और आपने वज़ू नहीं किया। दस्ती का गोश्त कहते हैं इसको। चलें जी। बकरी के कंधे से आप काट रहे थे, या तज़ु अन्नौरान नबी, अल्लाह के नबी को देखा, फ़दुइया इला सलाती, फिर काट के गोश्त खा रहे थे, फ़दुइया इला सलाती, फिर आपको नमाज की तरफ बुलाया गया, फ़ाल का सिक्कीना, आपने छुरी को फेंक दिया, फसल्ला, फिर आपने वज़ू किया, फसल्ला, फिर आपने नमाज़ पढ़ी, वलम यतवज़्ज़ा, और आपने वज़ू नहीं किया। चलें जी। जिसने कुल्ली की मिनस्बी की सत्तू से, वलम यतवज़्ज़ा, और वज़ू नहीं किया। मतलब ये किस तरह की कोई चीज़ आप खाते हैं, ये बाब कैम करने का मकसद ये है, अगर वो मुंह में लगी रहती है तो बार बार आप ज़ुबान फेरेंगे तो नमाज में खलल वाक़या होगा, तो उससे बेहतर है कि आप मुँह साफ़ कर लें, कुल्ली शुल्ली कर लें। चलें। हाँ, सुवैद बिन नोमान अन्ना सुवैद बिन नोमान यखबर, उन्होंने ख़बर दी, अन्ना खरज मा रसूलिल्लाहि आम खैबर, कि वो अल्लाह के नबी के साथ खैबर वाले साल निकले, हत्ता इदा कानू बिसहबाई, यहाँ तक कि जब वो सहबा मुकाम पे पहुँचे। नीचे लिखा हुआ है मौदियन करीब खैबर, ये खैबर से करीब ही एक जगह है, ठीक है। वही अदना खैबर, बल्कि आगे भी लिखा हुआ है ये खैबर से करीब ही है। फसल्लल असरा, फिर आपने असर की नमाज़ पढ़ी, सुम्मा दआ बिल अज़वादी, फिर आपने ज़ादिरा जो चीज़ें थीं खाने पीने का सामान वो मंगवाया, फ़लम यूता इल्ला बिस्सबी, कि आपने कहा भाई जो कुछ है ना खाने पीने का वो सारा लेकर आ जाओ। हाँ, आपको नहीं पता था जनाब सारे सत्तू ही आ गया, आपने हुक्म दिया, बस्तूरी उनको भगोया गया। हम तो सत्तू वो पानी में मतलब है डाल के पीते हैं ना, थोड़े से सत्तू डाल लिया, तो वो ज़्यादा जैसे हलवा टाइप है वो ज़्यादा डाल के जनाब वो खाते होंगे। फ़ामारा भी फसुर्री, उसको उनको भगोया गया। वाकल रसूलुल्लाह वाकलना, आपने खाए हमने खाए। सुम्मा क़ाम इला मग़रिब, फिर आपने मग़रिब की नमाज़ की तरफ खड़े हुए, फ़मज़मज़, आपने कुल्ली की और हमने कुल्ली की। सुम्मा सल्ला, फिर आपने नमाज़ पढ़ी, वलम यतवज़्ज़ा, और आपने वज़ू नहीं किया। चलें। कातिबन, कंधे का गोश्त खाया, सुम्मा सल्ला वलम यतवज़्ज़ा, फिर आपने वज़ू नहीं किया। चलें। क्या दूध से कुल्ली की जाएगी? हाँ जी, चलें। आपने कुल्ली की है ना, नीचे हदीस के अंदर आ गया है ना, तो इसलिए हाल के साथ बाब लेकर आए, क्या की जाएगी? नीचे हदीस आ गई, यकीनन की जाएगी। हाँ जी। अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने कहा रसूलुल्लाह शारिब अल-लबन, दूध पिया, फमाज़ मज़र, आपने कुल्ली की, और आपने कहा इन्नला उदासमन, इसमें चकनाहट होती है। इसका मतलब ये है कि अगर इस तरह की कोई चीज़ खाई जाए कि मुंह के अंदर लग जाए, चकनाहट लग जाती है ना, तो फिर आप कुल्ली शुल्ली कर लें। चलें। हाँ जी, नींद से वज़ू का बयान, वलम यरा मिनन नासती वन नासतैनी, और जिसने उसका बयान जिसने नहीं समझा, एक दो दफ़ा उंगली से वज़ू का टूटना। हाँ, वज़ू नहीं समझा क्या आ रहा है। अबिल खफ़क़ती, या सर को हरकत देना, इससे वज़ू नहीं समझा। ये बाब कैम करने का मकसद ये है कि बंदा सोए, जिसको सोना कहा जाता है, तो फिर वज़ू है, और उंगली से वज़ू टूटता नहीं है। और जो है ना वो क्या कहते हैं, झटका लग गया, कहीं बंदे को हल्की सी नींद आ गई, ठीक है, तो इससे भी वज़ू जो है वो टूटता नहीं। और अगर बंदा गहरी नींद जो है वो सो जाए, उससे जो है ना वो वज़ू टूट जाता है। ये नंबर 9, इसमें चूँकि कई अक़वाल हैं, तो ये नंबर 9 में इन्होंने इशारा किया हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। ये लिखा हुआ है कि नींद जो है, इसमें कई कौल हैं, नींद वज़ू को तोड़ती नहीं है किसी भी हालत में। हाँ, ये पहला कौल है। दूसरा कौल ये है कि हर हाल में नींद से वज़ू टूट जाता है। फिर तीसरा कौल ये है कि भाई अच्छा, जो अगर नींद गहरी ज़्यादा होगी तो फिर वज़ू टूटेगा, अदरवाइज़ नहीं। चौथा कौल ये है, अगर बंदा किसी ख़ास नमाज वाली हैत में सो जाता है, जैसा कि रुकू करने वाला, सजदा करने वाला, तो फिर नहीं नींद से वज़ू टूटता।
हाँ, खा वो नींद के अंदर सो रहा हो या बाहर सो रहा हो। और अगर बंदा जो है वो लेट के सो जाए और मुस्तलक़ियन अला कफ़ाहु इंतक़दा, तो फिर वुज़ू जो है वो टूट जाता है। ये इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह का कौल है। और आगे लिखा हुआ है इसमें और भी अक़वाल हैं वगैरह वगैरह जो भी है। बहरहाल इमाम बुखारी जो है उनका मौक़िफ़ ये है कि नींद से वुज़ू जो है ना वो टूटता है, और ये ऊँग शूँग से वुज़ू नहीं टूटता। और अगर बंदा सो गया, जिसको सो गया कहते हैं, ठीक है, तो फिर उससे वुज़ू टूट जाएगा, वो जैसा भी सो गया। समझ आ रही है? हाँ जी। कुछ लोगों ने ये कहा हुआ है ना कि थोड़ा बंदा सोए तो फिर नहीं, अगर ज़्यादा सोए तो फिर वुज़ू टूट जाएगा। बाद ने कहा नींद जो भी हो, थोड़ी हो ज़्यादा हो, हर सूरत में वुज़ू टूटना है। बाद ने कहा नींद से वुज़ू टूटता ही नहीं है। बात समझ आ रही है ना? हाँ जी। और बाद ने कहा कि अगर नमाज़ पढ़ने की जो है हालत है ना, जैसा बंदा रुकू करता है या सजदा करता है या क़याम करता है या बैठता है, अगर इस पोजीशन में बंदा सो गया तो फिर नहीं टूटेगा। खा वो नमाज के अंदर सो जाए या नमाज से बाहर सो जाए। भाई नमाज से बाहर कौन सा बंदा सोएगा भाई? रुकू में जाके, सजदे में जाके, कुब्बा होके लम्हा पे आके सोएगा ना वो। चलें, बहरहाल वो नुक्ता नज़र किन का है वो इधर हाशिया में लिखा हुआ है, और इमाम बुखारी जो है वो उनका मौक़िफ़ क्या है वो इधर है। चलें, और चलो ये दरमियान में मसला बन गया था। कहाँ पे पहुँचे हुए थे हम? मैंने कहा एक मिनट सब बात करते हैं हम। ये कहाँ पे हम पहुँचे हुए थे? ये बाप तो पूरा करना है ना, टाइम हो गया ये, बल्कि सब आप पूरा करें, जल्दी करें। ये बात चल रही थी ना, नींद से वुज़ू टूटता है या नहीं टूटता, यही मसला चल रहा था ना। हाँ जी। अन आयशा अन्ना रसूलुल्लाह क़ाला, हज़रत आयशा मरविया का अल्लाह के नबी ने कहा, इज़ा नासा अहदुकुम वहुव युसल्ली, जब तुम में से कोई ऊँगे, किसी को ऊँग आए नमाज में और वो नमाज़ पढ़ रहा हो, वहुव युसल्ली फ़लयरक़ुद, चाहिए कि वो सो जाए, हत्ता यज़हबा नौम, ताकि उससे नींद जो है वो चली जाए। फ़इन अहदकुम इज़ा सल्ला वहुव नाइसुन, एक तुम में से एक आदमी जब वो नमाज़ पढ़ता है और वो ऊँग रहा हो, और वो ऊँग की हालत में ला यदरी, तो वो जानता नहीं है, लाल्ला यस्तग़फिरु, हो सकता है वो इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह से माफ़ी मांगे, फ़यसुब्बु नफ़्सहु, फिर अपने आप को वो बुरा भला कह कोई गाली दे दे, कोई लफ़्ज़ उल्टा जो है बंदा बोल दे। हाँ, जब बंदा कुछ पढ़े ही ना भूल जाए। चले आगे भी वही हदीस है, इज़ा नादा फ़ी सलाति फ़लयनम, जब ऊँग गए तो सो जाए, हत्ता यअलम मा यक़रा, ताकि वो जाने मा यक़रा, जो वो पढ़ रहा है उसके बारे में, यानी इंसान को पता हो, और फिर जो है ना वो बेदारी की हालत में, और जो हवास हैं वो सारे बरकरार हों, तो तब जो है वो नमाज़ पढ़े। चलें, बाबुल वज़ूइ मिन गैरि हदसिन, बग़ैर बेवज़ू होने के वज़ू का बयान। अगर बंदा बेवज़ू नहीं हुआ तो क्या दरवाज़ा खुला हुआ क्या बंद है? अच्छा, बेवज़ू नहीं हुआ, बंदा वैसे वज़ू करना चाहता है तो बंदा वज़ू कर सकते हैं। चलें, जिसको कहते हैं वज़ू पर वज़ू बंदा कर सकते हैं। चलें जी, गर्मी है भाई, दिल कर रहा है ना, गर्मी है, बंदा बावज़ू है, दिल कर रहा है, घर से वज़ू किया था, थोड़ी देर गुजर गई, आधा घंटा पहले वज़ू कर लिया, तब दोबारा दिल कर रहा है अभी मैं वज़ू कर लूँ, तो कर सकते हैं। चलें, हाँ, अल्लाह का नबी वज़ू करते थे इंदा कुल्ली सलातिन, हर नमाज के वक़्त। मैंने कहा कहीं फ़कुन्तुम तस्नऊना, तुम कैसे करते थे? उन्होंने कहा युर्जी अहदना अलवज़ू मालम युदिस, हम में से एक आदमी को वज़ू काफ़ी होता था जब तक वो बेवज़ू ना होता। चलें, अब ये नहीं कि अल्लाह के नबी का वज़ू टूट जाता था और हमारा टूटता ही नहीं था। पढ़ें जी, हम निकले अल्लाह के नबी के साथ। अखबरनी सुहैद इब्न नुमानी खरजना मा रसूल आम खैबरत इज़ा कुन्ना बिसहाबा, जब हम साहबा में पहुँचे, सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह अल-असरा, अल्लाह के नबी ने हमें असर की नमाज़ पढ़ी। फलम्मा सल्ला दा बिलातिमती, जब आपने नमाज़ पढ़ ली, आपने खाने की चीज़ें मंगवाई। फलम यूता इला बिसबीक़, तो अभी हदीस आपने पीछे पढ़ी है, आपके पास नहीं लाएगा मगर सतु पाकलना व शरीबना, हमने खाया और पिए। सुम्मा क़ाम नबी इलल मग़रिब, फिर अब मग़रिब की तरफ खड़े हुए। फमाद मज़ा आपने कुल्ली की। सुम्मा सल्ला लना अल मग़रिब, फिर मग़रिब की नमाज़ आपने हमें पढ़ाई। वलम यतवज़्ज़ा, और आपने वज़ू नहीं किया। क्या टाइम हो गया जी? 8 बज गए हैं। अगला बाब भी पढ़ें। बाबुन मिनल कबायरी अल्लाह यस्ततिरा मिन बौलिही, कबीरा गुनाहों में से ये है कि आदमी बचता नहीं, छुपता नहीं, बचता नहीं मिन बौलिही, अपने छुपता नहीं, बचता नहीं मिन बौली, अपने पेशाब से। तो ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने यहाँ पे चीज़ों को मिक्स कर दिया है।
वज़ू के मसाइल थे, दरमियान में जनाब वो इस्तिंजा की बातें भी आ गई हैं, फिर आगे वज़ू की बातें आ गई, फिर आगे वो इस्तिंजा वाली बात जो है वो लेकर आ गए। चलें जी। अल्लाह के नबी गुजरे बिहायतिन, एक बाग के पास है, मिन हितानिल मदीना थी, मदीना के बागात में से, और मक्का था, ये मक्का के बागात में से। ये मदीना की बात लगती है क्योंकि मक्का में तो बागात शगात मतलब मेरा ख़्याल है नहीं है या नहीं थे। फसामिया सौता इंसान युअज़्ज़बान फ़ी क़ुबूरिहिमा, आपने दो लोगों की आवाज़ सुनी, उनको अज़ाब दिया जा रहा है उनकी कब्रों में। अल्लाह के नबी ने कहा युअज़्ज़बानी, इनको अज़ाब दिया जा रहा है, वमा युअज़्ज़बानी फ़ी कबीरिन, और इनको किसी बड़ी बात की वजह से अज़ाब नहीं दिया जा रहा, यानी ऐसी बड़ी नहीं है कि उससे वो काम हो नहीं सकता था, ठीक है, इस लिहाज से वो बड़ी नहीं है। सुम्मा काला, फिर आपने कहा भला क्यों नहीं, काना आहदु मा ला यस्ततिरु मिन बौली, उनमें से एक तो अपने पेशाब से नहीं बचता था। अब ये कोई बड़ा मतलब है मसला है, पेशाब से बचना जो है ये औखा काम है, नहीं काम है, आसान काम है। कान आहदु मा ला यस्ततिरु मिन बौली व कान अल आखिर यमशी बिन नमीमा, और ये दूसरा वो चुगलियाँ करता था, इधर से बात सुनी उधर, उधर से बात सुनी उधर, और दरमियान में तीली लगा दी। सुम्मा दा भी जरीदतिन, फिर आपने एक शाख मंगाई, फ़कासरा किसरतैन, आपने उसके दो टुकड़े किए, फ़वदा अला कुल्लि क़ब्रिन मिनहुमा किसरतन, और उनमें हर एक कब्र पर एक टुकड़ा लगा दिया, उनमें से हर एक की कब्र पे। कहा कि या रसूल अल्लाह लिमा फ़अल्ता हादा, आपने ये क्यों किया? आपने कहा लअल्लहु अन युख़फ़फ़ अन्हुमा मा लम तयबसा, शायद कि इनसे तख़फ़ीफ़ कर दी जाए जब तक ये खुशक ना हो। अल्लाह ने कहा होगा ना, या आपने ये करके दुआ की कि या अल्लाह इनसे तख़फ़ीफ़ कर दे इतनी देर जितनी देर ये खुशक नहीं होते, ठीक है। अब हमारे लगाने से ये अज़ाब में तख़फ़ीफ़ होती या नहीं है? हाँ, ये जनाब कहीं भी नहीं है, या हमें कोई हिदायत नहीं दी गई कि आपने जनाब अगर आप ये शाखें लगाओगे तो अज़ाब में तख़फ़ीफ़ हो जाएगी, या ये वाली सुन्नत नहीं है कि भी आगे असहाबे रसूल भी आगे शाखें लगाते थे। समझ आ रही है? हदीस के अंदर जो बात है ये बस इतना ही बयान किया जाता है। अब आगे असहाबे रसूल ने शाखें लगाई हों और कब्रों के ऊपर, या इसमें अकल इस्तेमाल करके जैसे हम लोग करते हैं, ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ मैं भी बताता हूँ। मैं ये हम जैसे हम लोग करते हैं तो फिर तो मेरा ख़्याल है कि कोई भी चीज़ है उसको जितना मर्ज़ी खींच खांच के बंदा लंबा कर लेता है। मैं गांव में जनाजा पढ़ने के लिए गया तो वो ना एक दरख्त के जड़ में कब्र नहीं बना रहे थे, दरख्त की जड़ में, बड़ा दरख्त था वो वहाँ पे, और उसकी जड़ को खोद के साथ कब्र बना रहे थे। तो मैंने ऐसे, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे मौलाना साहब के क्या नज़रियात हैं। मैंने कहा यार उधर कब्र बना लेते, इधर आप। वो कहते हैं आपको नहीं पता ये मसला है। मैंने कहा भी क्या मसला है? कहते हैं ये मसला है वे कि जड़े ना कब्र दे कोल अज़ाब नहीं होंदा, सॉरी दरख्त दे कोल अज़ाब नहीं होंदा। आपने अल्लाह के नबी ने जड़ी ना टाणी लाई है, इतने बड़ा सारा दरख्त है, हाँ, वो टाणी जब तक वो क्या कहते हैं वो तर रही उस वक्त तक अज़ाब नहीं हुआ। तो ये दरख्त है, तो ये दरख्त हमेशा हरा भरा रहेगा, अज़ाब नहीं होना इस वजह तो, ठीक है। तो ये वो अपना दिमाग इस्तेमाल करके और इस बात को खींच खांच के जनाब ना कहीं ले जाके मसला बना के भी कि भाई दरख्तों के साथ अज़ाब नहीं होता। ये यहाँ तक नतीजा जो वो मौलाना साहब जो है ना वो ले गए। अगर इतना ही ये आसान काम है अज़ाब को रोकना पे तो ठीक है, हर बंदे की कब्र के साथ दाएं बाएं जो है ना, बल्कि बंदों को नर्सरियों में दफना दो, हाँ, दाएं बाएं पौधे पे हों या पौधे लगवा दो ताकि अज़ाब ना हो। समझ आ रही है? हाँ जी। तो ये कोई ये मजहबी जो चीज़ें इस तरह की हमारी हैं, मतलब इसमें अमल अकल का अमल दखल नहीं है। अब वो अदाब की जो कैफियत है वो भी हमें समझ नहीं आती है, उसमें अकल का अमल दखल नहीं है। भाई ये क्या शोर हो रहा है, दरवाज़ा खुला हुआ है। तो यहाँ पे हम ये कहें भाई वो टहनी को खींच के जनाब दरख्त तक ले जाएं, अजीब सी बात है। चलें जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।